धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। दक्षिण भारत, कर्नाटक का उत्तरी छोर, ऐतिहासिक नगर बिदर। 10वीं शताब्दी में यहां चालुक्यों का अधिकार था। चालुक्यों के बाद यह क्षेत्र काकतीयों के अधीन था, मगर उनके पतन के साथ ही बिदर उपेक्षित हो गया। इसके दुर्ग और भवनों के टूटने का, बिखरने का सिलसिला 500 साल तक चलता रहा। सन 1426 बहमनी वंश का 9वां सुल्तान अहमद शाह वली अल बहमनी वरंगल को जीत वहां के राजा अनपोत द्वितीय को मार राजधानी गुलबर्गा लौट रहा था। लौटती सेना ने बिदर में पड़ाव डाला। जंग वरंगल में कामरानी तो मिली, राया भी मारा गया, इलाका मिला, सरहद बढ़ी, दौलत मिली, जवाहिर मिले, लेकिन दिल परेशान है। मालूम नहीं ये सियासी जंग थी या मुजाहिरे दरिंदगी। भूल जाइए आलीजा, कारे जहांबानी में इस तरह के मरहले आते ही रहते हैं। अब तो गुलबर्गा वापस जाते हुए भी खौफ सा महसूस होता है। लगता है जैसे मकतूल बिरादरे बुजुर्ग फिरूज की रूह वहां भटक रही होगी। उफ, फिर वही महलाती साजिशें, वही कशमकश, वही रिशा दवानाइयां। वहां लौटने को हमारा जी नहीं चाहता। आप बादशाह नहीं, वली है सुल्तान हुजूर। है तो नहीं, मगर बनना वही चाहते हैं। ये इलाका सरसब्जो शादाब है, आबो हवा भी अच्छी है, जा बजा हरियाली और चश्मे हैं। कभी यहां दारू सल्तनत हुआ करता था। उसी के पुराने किले में सुल्तान शमसुद्दीन बहमन को हमारे ही बिरादर फिरोज शाह ने तख्त हासिल करने के लिए कैद कर रखा था। सोचता हूं उस कैद खाने को फिर से दारू सल्तनत में तब्दील कर दिया जाए। आपकी रूहानी सेहत के लिए शायद यही मुनासिब भी हो। पुराने किले के करीब ही एक नया किला तामीर किया जाए। महलों और किले के बनने का काम शुरू हो गया। किले के साथ शहर का फैलाव था 1.5 वर्ग किलोमीटर, आकार पंचकोणात्मक। किले के दक्षिण में बसा शहर 5 किलोमीटर मोटी ऊंची दीवार से घिरा था। दीवार के सामने थी खाई। दीवार और परकोटे पर बने थे 37 बुर्ज। शहर में प्रवेश के लिए 5 बड़े पूरी तरह सुरक्षित दरवाजे थे। मुख्य दरवाजा फतेह दरवाजा। अंदर किला भी 4 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा था, जो दीवार भी थी और परकोटा भी। सामने थी तिहरी खाई, यानी पत्थर काट एक खाई को ही 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। यह थी दक्षिण भारत के शिल्पियों की देन। बुर्ज के नीचे की जमीन को काटकर ढालुआ बना दिया गया था। किले के अंदर का बुर्ज काला बुर्ज। मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश के लिए इस तरह के 7 दरवाजे और थे। इस दोहरे दरवाजे के दोनों ओर पहरेदारों के लिए जगह है। नाम है शर्ज दरवाजा। शर्ज यानी बाघ, सुरक्षा का प्रतीक। थुल्थ शैली की यह खत्ताती 70 साल बाद इस दरवाजे के ऊपर लगाई गई थी। और देखिए, चीनी मिट्टी के रंगीन टुकड़ों के प्रयोग ने इसे एक कलात्मक कृति बना दिया है। यहां से गुंबद दरवाजे तक पहुंचने के लिए शमशीरों और बर्छियों की छाया से गुजरना पड़ता था। तुर्की ईरानी वास्तुकला का बेमिसाल नमूना गुंबद दरवाजा, किले का आखिरी दरवाजा। यहां से पूरब जाने पर शुरू हो जाता है राजमहलों का सिलसिला। सबसे प्रमुख है तख्त महल यानी दारुल इमारा। इसकी चर्चा सिर्फ दक्कन में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी होने लगी। लोग
इसे देखने आने लगे। खुरासान के इस्फराइन से आया था एक शायर, शेख आजरी। हब्बज़ा कसर मशीयत के जफरते अजमत, आसमान सद्दे अज पाया इन दरगाह हस्त। अर्श से इसका तकाबुल तो नहीं है, लेकिन कसरे बहमन भी मरातिब में बहुत आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा। मौलाना माजिन दरानी की खत्ताती ने शेर को दुआदशाह बना दिया। अब हम अपने जज्बात का इजहार किस तरह से करें? दोनों फनकारों के फन को हम तहे दिल से सराहते हैं। सुल्तान अहमद शाह बहमन की तरफ से अलीजा, गुस्ताखी माफ। अभी अभी आपकी आंखों में कद्र शनासी का जो नूर चमका, वही हमारे फन की असल दाद है। सुल्तान का भी कुछ फर्ज होता है शायर आजरी, उसे अदा करने दीजिए। शायर आजरी को 1 लाख और मौलाना माजिन दरानी को 12,000 तनके बतौर शाही इनाम अता किए जाएं। ईंट और गारे के साथ नक्काशीदार पत्थर के इस्तेमाल ने इसे बहमनी वास्तुकला का एक अनमोल नमूना बना दिया। फूलों के गमलों को रखने के लिए, महल के अंदर का फव्वारा या हम्माम, बगल में एक छोटा सा सहन, फव्वारे के पीछे की बची हुई इमारत का ढांचा, और यह है राज मंडप, जहां तख्त फिरोजा पर बैठते थे सुल्तान। बगल में खूबसूरत बंद बरामदे, दीवारों को संतुलित ताखों से खूबसूरती से सजाया गया है। 16 खंभा मस्जिद की छत, बीजापुर से ऐसे गुंबद बनाने का प्रचलन शुरू हुआ था। सामने से सादी लगती मस्जिद, मगर अंदर खूबसूरत खंभों, गुंबदों और मेहराबों से बनाई हुई एक अनुपम पवित्र कलात्मक रचना है। अहमद शाह वली ने बिदर को सिर्फ एक सियासी रुतबा ही नहीं दिया, उसे एक दुल्हन की तरह सजा दिया। सन 1435 अहमद शाह वली का इंतकाल हुआ। इसके बेटे अलाउद्दीन अहमद शाह ने अपने वालिद के फनकाराना ज़ौक़ को उनके मकबरे की भीतरी दीवारों और छत पर नक्शे कलम करा एक बेमिसाल यादगार बना दिया। मकबरे के अंदर की गोल छत, नस्ख, थुल्त, नस्तलिक लिपियों और तौली तुख्र खत्ताती का बेमिसाल शाहकार नमूना है। फलकनुमा छत, चौरस दीवार, फिर भी कलात्मक संतुलन में कहीं कोई नुक्स नहीं। अहमद शाह वली का बेटा अलाउद्दीन अहमद शाह गद्दी पर बैठा। इसकी शादी खान देश के सुल्तान नसीर खां फरूकी की बेटी आगा ज़ैनब से हुई थी। खिताब दिया था मलकाए जहान। गगनचुंबी इमारत का सपना देखा, बनवाया तरकश महल, रियाया के लिए बनवाए मदरसे और अस्पताल। हर लम्हा मौत का सामना करते हुए साजिशों के बीच रहता था, फिर भी ऐसे जिंदा रहे नाजुक जज्बात के ईंट और पत्थर पर भी छोड़ गया है अपनी पूरी की पूरी दास्तान, अपना पूरा का पूरा अफसाना। हर ताखे पर, हर झरोखे पर, हर दरवाजे पर, चूने और रेत के बने गारे पर बनाई ये नक्काशी है या खताती, या शायर की लिखी कोई नज्म। सन 1440 में बिदर के महल सरा में खलिश की आग धधक उठी थी। सारा लश्कर 2 खेमों में बंट गया था, दक्कनी और अफाकी यानी परदेसी। जब सुल्तान ने संगमेश्वर के शहजादी को अपनी दूसरी बीवी बनाया, परी चेहरा, ज़िबा चेहरा का खिताब दिया। साहिल से मेरे नाम की आवाज न तुम दीजो, साहिल से मेरे नाम की आवाज न तुम दीजो, ख्वाबों के सम
जो था बहलाना तो जज्बे उल्फत को इतना था जगाया क्यों? हम्माम का वक्त हो गया है मलका आलिया। अब शाम के वक्त हम्माम में जाने से क्या फायदा? किसके लिए बनना है? किसके लिए संवरना है? मगर नहीं, मैं अपनी किस्मत पर शाम की स्याही नहीं चढ़ने दूंगी। मेरा कलमदान लाओ। जो हुक्म मलका आलिया। अब्बा हुजूर सलामो एहतराम। उन्हें ना तो दीन की खबर है ना दुनिया की। बुत परस्ती का शेवा अपना रखा है। नहीं, हम बिदर जाएंगे। सिपाह को कूच का हुक्म दिया जाए। दोनों सल्तनतों में लड़ाई हुई। फतह अहमद शाह बहमन की हुई, मगर कोंकण की लड़ाई में सन 1456 ईस्वी में यह जख्मी हुआ और उन्हीं जख्मों की वजह से 1458 में इसकी मौत हो गई। विरासत में छोड़ गया एक बहादुर वफादार नौजवान महमूद गामा। गामा 1453 ईस्वी में आया था ईरान के जिल्लान से। मजहबी सियासी गुटबंदियों के बीच अलाउद्दीन का बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। सख्ती से दरबार की गुटबंदियों का सामना किया और लोगों ने इसे हुमायूं जालिम का नाम दे दिया। सन 1461 में अपने ही खाजा सरा के हाथों मारा गया। लोगों ने राहत की सांस ली। मकबरे पर बिजली गिरी। आधे टूटे मकबरे को लोगों ने सजाए आमाल समझा। मोहम्मद शाह बहमन हुमायूं का दूसरा नाबालिग बेटा गद्दी नशी हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ बहमनी सल्तनत का स्वर्ण युग। खुशहाली आई, सरहदें बढ़ी। सल्तनत की जिम्मेदारी वकील उल सल्तनत महमूद गामा पर डाल दी गई। महमूद गामा ने अपनी कमाई से बनवाया था यह मदरसा। समरकंद के बहुचर्चित उलूग बेग मदरसे से भी ज्यादा खूबसूरत था ये। उस्तादों के लिए, तुलबा के लिए पढ़ाने का, पढ़ने का काफी अच्छा इंतजाम था यहाँ। किले के अंदर महलों को नया रूप दिया गया। इंद्रधनुष को छूने का सपना देखा था सुल्तान ने। बनवाया ये गगन महल। सन 1472 में पहली बार दक्षिण में बारूद का इस्तेमाल हुआ और सभी किलों में बारूद खाने बने। कहते तो हैं नौबत खाना, मगर रहता होगा किला कोतवाल। बुर्ज ऐसे बनवाए गए जिन पर भारी तोपें रखी जा सकें। तख्त महल की हिफाजत के लिए खास तौर पर बनाया गया काला बुर्ज और लाल बुर्ज। यह है लाल बुर्ज और यह है बिदर किले की सबसे बड़ी तोप। नाम है तोपे हैदरी। दक्कनी खेमे के ओहदेदार और हुक्मरान महमूद गामा के खिलाफ हो गए। उसे रास्ते से हटाने की तरकीब सोचने लगे। इनका अगुआ था निजामुल मुल्क मलिक हसन बहरी। मोहर लाए हुजूर। आओ मेरी अशरफियां दिखाओ, असली है ना? मैं अबिसिनिया का रहने वाला हूं। ना फरेब देता हूं, ना फरेब खाता हूं। खूब दिखाओ। अब वकील सल्तनत महमूद गामा की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। अब निजामुल मुल्क हसन भैरी को मलिक नायब वकील सल्तनत बनने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़िए क्या लिखा है। जी। आफ्ताबुन नस्ल गणपति उड़ीसा के राजाधिराज श्री पुरुषोत्तम की खिदमत में बीदर के खाकसार महमूद गामा का सलाम। मालूम हो कि बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह लश्करी के रंगरेलियों और जुल्मो सितम से
न सिर्फ रियाया बल्कि सारा लश्कर हरासा और बदगुमान है। सुनहरा मौका है, रास्ता साफ है। खुदा, तेरा शुक्र अदा किया कि तूने हमें इतनी बड़ी सल्तनत और महमूद कामा जैसा खिदमतगार, ये तो नेमतें अता की। लेकिन आज क्या करें? महमूद कामा, आपसे हमारी इल्तिजा है कि आप कुछ दिनों के लिए दारुत सल्तनत से बाहर चले चलें। नहीं कुर्बेग, नहीं। सुल्तान हुजूर के वालिद मोहतरम हुमायूं शाह की खिदमत में इज्जत मिली, रुतबे मिले। ये दाढ़ी सियाह से सफेद हुई। अब अगर उनकी औलाद के हाथों ये दाढ़ी सुर्ख होती है तो इसे मैं अपनी सुर्खरुई समझूंगा। इसकी बाबत अलीजा, पंजे तेरे पाक की कसम, मैं कुछ भी नहीं जानता। जौहर! अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न अलीयन वलीउल्लाह। उसकी सारी दौलत शाही खजाने में मुंतकिल कर दी जाए। अलीजा, महमूद गांवा वली था। गांवा की दौलत बिदर के यतीमों के पास मिलेगी, बेवाओं के पास मिलेगी, उनके तामीर करदा मदरसे में मिलेगी, नादार तुलबा के पास मिलेगी। वो बेगुनाह था। और वो मकतूब कहां से मिला था? वो मकतूब कौन लेके गया था उसे? अलीजा, तफ्तीश की गई थी। हम सबको इसका कसास देना पड़ेगा। मोहम्मद शाह वली का बिदर जलेगा, जलेगा, जलेगा। मोहम्मद शाह लश्करी पछतावे की आग में जलने लगा। सन 1482। यहाँ कोई नहीं है सरताज। महमूद गवा, महमूद गवा, हमें माफ कर दो महमूद गवा। या और सल्तनत की बागडोर कासिम बरीद के हाथों में चली गई। बाद के सभी सुल्तान कठपुतली बनकर रह गए। सन 1490 ईस्वी बहमनी सल्तनत के 3 टुकड़े अलग अलग हो आजाद हो गए। सन 1504 कासिम बरीद की जगह इसके बेटे अमीर अली बरीद ने ले ली। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। ये काफी चालाक था। आप वजीर सल्तनत अमीर अली इस वक्त हरम में? हाँ, मैं अमीर अली बरीद इस वक्त वजीर सल्तनत की हैसियत से यहां नहीं आया, बल्कि आपको ये इत्तला देने आया हूं कि आपके शौहरे नामदार सुल्तान वलीउल्लाह बहमन शाह को ऐसी नींद सुला दिया गया है कि वो कयामत तक बेदार ना होंगे। नहीं। आप परेशान ना हो। आप मलिकाए हुस्न हैं। बदस्तूर आप मलिकाए दक्कन बनी रहेंगी। आपका निकाह सानी हमारे साथ होगा। अमीर अली बरीद का यह रंगीन महल का ये बरामदा, बरामदे के बीच में 4 खंबे लकड़ी के और 8 तीनों ओर दीवारों में चुने हुए। लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी, बारीक लेकिन एकदम साफ। सामने के दरवाजे पर है लकड़ी, चीनी मिट्टी के रंगीन टुकड़ों और पत्थर से बनी एक अद्भुत, अनुपम, लयात्मक रचना। पत्थर के खांचे में सीपी जड़ ख्वाबगाह के इस दरवाजे को खूबसूरत गहना बना दिया गया है। 8वीं शताब्दी के बाद से
तुर्की, ईरानी, अरबी दस्तकार और राजगीर आने लगे और अपने साथ लाए दीवार और फर्श को रंगीन मिट्टी के टुकड़ों से सजाने की चीनी इतालवी कला। तालीकोटा की लड़ाई के बाद से बरीद शाही कमजोर पड़ने लगी। सन 1619 में बिदर बीजापुर में मिला दिया गया। सन 1656 औरंगजेब ने इसे मुगलिया सल्तनत में मिला लिया। सन 1724 आसिफ जाही हुकूमत का ताला बिदर के खंडहर के टूटे दरवाजों पर निजामुल मुल्क आसिफ जाह ने लगा दिया। बिदर दारुस सल्तनत नहीं रहा, एक कस्बा बना दिया गया। वक्त के तगय्युर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, न तख्त महल रहा न चीनी महल। हम्मामों का पानी सूख गया। कभी बहती थी यहां से इतिहास की नदी की धारा, धारा बदल गई, पाट सूख गया, घाट छूट गया।